जय सीता मैया, जय श्री राम। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और देवी सीता का विवाह हुआ था। इसीलिए इस दिन को राम जी और सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में भगवान राम और माता सीता का विधि विधान से पूजा करते हैं। इस साल विवाह पंचमी 17 दिसंबर 2023 रविवार के दिन पड़ रही है। पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 16 दिसंबर 2023 को शाम को 8 बजे और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 17 दिसंबर 2023 को शाम को 5:33 पर। विवाह पंचमी पूजा के लिए सुबह 8:24 से दोपहर 12:17 तक शुभ मुहूर्त है 17 दिसंबर को। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि। पंचमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। स्नान करके विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम जी और माता सीता की प्रतिकीर्ति की स्थापना करें या कोई मूर्ति रखें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें या फिर इनके समक्ष बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद माता सीता और भगवान राम जी का गठबंधन करें, उनकी आरती करें और मीठे का भोग लगाएं। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास ही रख लें। कुछ काम है जो इस दिन नहीं करने चाहिए। विवाह पंचमी के दिन किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करना वर्जित होता है। इस दिन आपको तामसिक भोजन जैसे मांसाहार और मदिरा पान नहीं करना है। विवाह पंचमी के दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचें और किसी का भी अपमान करने से बचें। हर साल मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान राम और सीता का विवाह इसी दिन हुआ था और इसी आस्था के साथ विवाह पंचमी मनाई जाती है। सनातन धर्म में विवाह पंचमी को भगवान राम और सीता विवाह के उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा रही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लेखन का कार्य भी विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण किया था। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की पूजा विधि। सबसे पहले विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद राम विवाह का संकल्प लें। अब घर के मंदिर में भगवान राम जी और माता सीता की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। अब भगवान राम को पीले व माँ सीता को लाल वस्त्र पहनाएं। अब रामायण के बालकांड का पाठ करते हुए विवाह प्रसंग का पाठ करें। इसके बाद ओम जानकी वल्लभाय नमः का जाप करें। फिर भगवान राम और माँ सीता का गठबंधन करें। अब राम जी सीता जी की जोड़ी की आरती करें और अब भगवान को भोग लगाएं और पूरे घर में प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करें। आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक बच्ची मिली और उसे वे अपने महल में लाए। वह पुत्री की तरह पालने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री या सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि विश्वामित्र के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी दर्शक दीर्घा में खड़े थे, उपस्थित थे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक करके सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिव के धनुष को उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। राम जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम जी स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली, तीनों लोग खुशी से झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी धूमधाम से भगवान राम जी और माता सीता का गठबंधन किया जाता है। विवाह पंचमी के दिन कोई विवाह नहीं होता। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का बहुत महत्व है, लेकिन इस दिन कई जगह विवाह नहीं किए जाते हैं। खासकर मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन
शादी नहीं करने की परंपरा है। वहाँ ऐसी मान्यता है कि सीता का वैवाहिक जीवन दुखद रहा था, इसी वजह से लोग विवाह पंचमी के दिन विवाह करना उचित नहीं मानते। उनका मानना है कि 14 साल के वनवास के बाद भी राम जी ने गर्भवती सीता माता को त्याग दिया था और उन्हें महारानी का सुख नहीं मिल पाया। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते। लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह करने से कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन भी दुखमयी न हो जाए। यही नहीं, विवाह पंचमी के दिन रामकथा का अंत राम जी और सीता माता के विवाह पर ही हो जाता है। दरअसल दोनों के जीवन के आगे की कथा दुख और कष्ट से भरी है और इसका शुभ अंत करके ही कथा का समापन कर दिया जाता है। तो जोर से बोलिए जय श्री राम, जय सीता मैया।